Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is PhysioGainer. So today's topic is not topic, it's a video which is totally on. आपको तो पता ही चल गया होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है दैट इज़ अबाउट फिजियो किट। तो आप देख सकते हो ये है मेरा फिजियो किट। मतलब आप एक बैग यूज़ कर सकते हो एज ए किट या फिर आप एक एक किट करके आता है प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख सको। तो दिस इज़ माय फिजियो किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिजियो किट बनाने के लिए, वो हो गई या बैग या फिर किट। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारी नोटबुक जिसमें जो भी हमने केस देखा है उस केस को डिस्कस करना, उस केस को लिखना, उस केस का असेसमेंट बनाना, तो एवरीथिंग। तो इसलिए उसके लिए हमें चाहिए होती है एक लॉग बुक या फिर लॉग कॉपी जिसमें हम प्रॉपर असेसमेंट लिख सकें, प्लस उसको एक ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट करना होता है, इस वे में लिखना होता है। तो यू विल गेट टू नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉग बुक जो व्हेन वी आर इन क्लास फर्स्ट बीपीटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर, बट इन इंटर्न वी यूज़ दिस काइंड ऑफ लॉग बुक जहाँ पे जो भी केस हमने लिखा है वो सारों को इस वे में हमने उस चीज़ को मेंशन करना होता है। वी हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी केसेस। ओके, तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, एक किट चाहिए, दूसरा हमें बुक चाहिए, लॉग बुक या फिर बुक। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ है वो है हमारी एक नोटबुक, एक छोटी पॉकेट कॉपी होनी चाहिए, पॉकेट बुक होनी चाहिए, जो चीज़ हम जब भी कोई वार्ड में जाते हैं या फिर लैब में जाते हैं या फिर आईसीयूज़ में जाते हैं तो वी शुड ओनली हाउ नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके लिए एज मच एज जितनी भी छोटी जिस छोटे से छोटी बुक जो आपकी पॉकेट में इजीली कैरिड आउट हो सके उस चीज़ को हमें लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें चाहिए पेन, क्योंकि नोटबुक के साथ पेन जिसके थ्रू आप जो है नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो पेन की रिक्वायरमेंट होती है आपकी। ठीक है, अब शुरू होती है हमारी किट। किट जो इन्वॉल्व करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा पेंसिल, ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, दूसरा मार्कर। अब मार्कर के क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी पे हमें मार्क करना होता है तो मार्कर की ज़रूरत होती है। आप पेंसिल से नहीं मार्क करोगे तो दैट्स द रीज़न हमें मार्कर की ज़रूरत होती है। टू पॉइंट डाउन अ जॉइंट या फिर कोई भी अलाइनमेंट चेक करनी है तो उसके लिए हमें मार्क करना है, तो वी नीड मार्कर। ओके, नेक्स्ट इज़ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें अलाइनमेंट चेक करना होता है, लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी चेक करना हुआ या फिर टोन चेक करना हो, इडमा चेक करना हो, तो वी नीड मेजरिंग टेप एंड दैट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट फॉर फिजियो किट। नेक्स्ट इज गोन्यू। फॉर range of motion we require 3 gonu. So this is the smallest gonu which is used, जो मेनली यूज़ होता है किसके लिए, फिंगर्स के मूवमेंट को जानने के लिए कि अबडक्शन कितना हो रहा है, एडक्शन कितना हो रहा है, फ्लेक्शन कितना हो रहा है। तो रेंज ऑफ मोशन के लिए स्मॉलेस्ट होता है, ये फिंगर के लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है हमारा जो लिम्स के लिए यूज़ होता है, अपर लिम, लोअर लिम, लाइक रिस्ट जॉइंट जानना है, रिस्ट की फ्लेक्शन, अबडक्शन सॉरी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, तो दिस ऑल थिंग आर डन विद द हेल्प ऑफ गोनियो। तो रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के लिए गोनियो आपके किट में कंपल्सरी होना चाहिए। ये है मिडिल वाला, और एक और होता है बड़ा वाला जो यूज़ होता है हमारे लाइक शोल्डर जॉइंट के लिए या फिर हिप जॉइंट के लिए, वो इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास होना चाहिए हैमर। हैमर की क्या इंपॉर्टेंस है, रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैमर के टिप के लिए। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद होता है इसमें ही इसके बहुत से पार्ट, इसके बहुत यूज़ है। लाइक अगर हमें टेम्परेचर चेक करना हुआ तो भी हम उसे पेशेंट को दे के पूछ सकते हैं कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा। तो एक रिफ्लेक्सेस के लिए हो गया, टेम्परेचर के लिए, दूसरा विभिन्न की साइन चेक करना हुआ, हम ब्रशिंग यूज़ कर सकते हैं उसको ब्रशिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या करना है, पिन करके हम पिक करके उससे पूछ सकते हैं। सेंसेशन के लिए हम सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ हैमर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्यूनिक फॉर्क। ट्यूनिक फॉर्क के बहुत से रेंजेस आते हैं, कुछ 200 होते हैं, फिर 300 होते हैं, फिर 512 होते हैं, कुछ ऐसे 360 होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो हमें चाहिए होता है और 360, 512 या फिर 212, हाँ ऑलमोस्ट रेंज होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका मेन काम होता है वो किस लिए होता है, एक तो वाइब्रेशन, जॉइंट पे हमने क्या किया, स्ट्रक किया और हमने रख दिया जॉइंट, किसी जॉइंट पे अगर उसको फील हो रहा है वाइब्रेशन तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, हमने स्ट्रक किया और ईयर के पास लेके गए हम रेजोनेंस के लिए कि आपको साउंड सुनाई दे रही है तो उसके लिए। ठीक है, तो इसका दो इम्पोर्टेंस हो गया, एक तो हमने क्या किया जॉइंट वाइब्रेशन के लिए यूज़ कर दिया, दूसरा हमने साउंड के लिए कि वो ईयर में उनकी साउंड जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट और आपको ये कैरी करना ज़रूरी ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ स्टेथोस्कोप एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी हमारी हार्ट साउंड होती है, लंग साउंड्स होती है, उसको हमें देखने के लिए, प्लस एबनॉर्मल साउंड्स होती है उसके लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने हार्ट साउंड चेक कर लिया, लंग साउंड चेक कर लिया, एबनॉर्मल साउंड चेक कर लिया, सिक्रेशंस चेक कर लिया, तो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये पीडियाट्रिक में भी यूज़ होता है और यंग एज में भी, ओल्ड एज, एवरी एज में इसका यूज़ होता है। तो स्टेथोस्कोप भी आपके पास होना मैंडेटरी है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो फिजियो किट, दूसरा आपके पास स्टेथोस्कोप, तीसरा आपके पास गोन्यू, नेक्स्ट आपके पास हैमर, देन नेक्स्ट आपके पास ट्यूनिक फॉर्क, नेक्स्ट आपके पास मार्कर, नेक्स्ट मेजरिंग टेप, पेन, पेंसिल एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ नोटबुक। अलॉन्ग विद इट आपको कॉटन भी अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि हम सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए कॉटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अ स्मॉल किट विच शुड बी ऑलवेज कैरिड बाई एवरी फिजियो स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट, बीपीटी स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। बिफोर दैट आप इसको बार बार देखो, इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप इस चीज़ को अपने पास कैरी करना और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।